इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर रहेंगे। सुबह 9:30 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे कानपुर। आतंकवादी हमले में शहीद शुभम के घर जाएंगे, शुभम के परिजनों से करेंगे मुलाकात। हाथीपुर गांव भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर सुबह 9:30 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे कानपुर। आतंकवादी हमले में शहीद शुभम के घर जाएंगे सीएम, शुभम के परिजनों से करेंगे खास मुलाकात। हाथीपुर गांव भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर हैं। सुबह 9:30 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे कानपुर। आतंकवादी हमले में शहीद शुभम के घर जाएंगे, शुभम के परिजनों से करेंगे खास मुलाकात। हाथीपुर गांव भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर सुबह 9:30 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे कानपुर। आतंकवादी हमले में शहीद शुभम के घर जाएंगे, शुभम के परिजनों से करेंगे मुलाकात। हाथीपुर गांव भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर सुबह 9:30 बजे सीएम पहुंचेंगे कानपुर। शुभम के परिजनों से करेंगे खास मुलाकात। इस विषय पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रांजल मिश्रा कानपुर से जुड़ चुके हैं। प्रांजल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सीएम योगी आज कानपुर का दौरा करेंगे और शुभम के परिवार वालों से भी मिलेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी जैसे आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 9 साढ़े 9 बजे यहाँ पर पहुंच जाएंगे और इस वक्त हम शुभम के घर पर ही मौजूद हैं, जिसको यहाँ पर शुभम के घर को बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई थानों की फोर्स और पीएसी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। जब शुभम का शव पहुंचा था लखनऊ, वहां पर जो सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उन्होंने रिसीव किया था, जिसके बाद वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। जो कानपुर के प्रभारी मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय और राकेश सचान जो खादी ग्रामोद्योग मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर है, वो दोनों लोग शुभम का शव जो हाथीपुर गांव है कानपुर में महाराजपुर स्थित जो शुभम का, वहां पर लेकर के पहुंचे थे और कड़ी सुरक्षा के बीच शव को लाया गया था। पीएसी को भी तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में भी यहाँ पर पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि को यहाँ पर जो परिजन है श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों को सांत्वना देंगे और उनका दुख कम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ से शुभम का जो शव है वो दोड़ी घाट ले जाया जाएगा। वहां पर जो शव को अंतिम संस्कार के लिए मुखाग्नि दी जाएगी। जी सृष्टि। जी, जैसा कि आपने कहा कि आप भी वहाँ मौजूद हैं, तो आपने उनके परिवार वालों से मुलाकात करी या फिर क्या कुछ कहना है उनका इस पर? बिल्कुल सृष्टि, आपको बताना चाहूंगा, हमने जब उनके परिजनों से, उनके चाचा और उनकी जो चाची हैं और उनकी दादी, सभी से मुलाकात की थी, सभी से हमने बात की थी, तो उनका कहना है कि ये हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि शुभम अकेला एक अपने परिवार में अकेला था और अपने माता पिता का अकेला बेटा होने की वजह से कहीं ना कहीं एक परिवार का एक बड़ा सहारा चला गया, क्योंकि 2 माह पूर्व उसकी शादी हुई थी और शादी के तुरंत बाद इस तरह का घटनाक्रम होना कहीं ना कहीं जो दुखों का एक पहाड़ है वो परिजनों पर टूट गया है। इसको लेकर के अब परिजन कहीं ना कहीं दुख सहने की शक्ति उनके अंदर बची नहीं है, लेकिन परिजन किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अपने दुख को कम किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्वयं पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी आदेश दे दिया था
और लोगों से भी यहाँ पर बता दिया था, यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह की परिजनों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी जितने भी पीड़ित हैं, जिनके साथ भी घटनाक्रम हुआ है, सबको बोल दिया था कि किसी तरह की कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी, सरकार उनके साथ खड़ी है और इस दुख की घड़ी में उनको कहीं ना कहीं दुख सहने की एक जो क्षमता है वो तो नहीं प्रदान की जा सकती, लेकिन दुख को कम किया जा सकता है, दुख को बांटते हुए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो अमित शाह ने भी कह दिया है साफ तौर पर वहां पर जाके श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और इसका करारा जवाब दिया जाएगा। और एक बार कहीं ना कहीं परिजनों और यहाँ के जो गांव के लोगों का कहना है, उनकी भी अगर हमने उनसे बात की तो कहीं ना कहीं एक पुलवामा अटैक की तरह ये अटैक माना जा रहा है और एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की आवाज उठ गई है। जी सर जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये रहेगा प्रांजल, जैसे कि आज मुख्यमंत्री दौरे पर हैं तो वहाँ प्रोटोकॉल को लेकर क्या कुछ व्यवस्था देखी जा रही है? ये आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर कई थानों को फोर्स कहते हैं बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर सभी अधिकारीगण मौजूद हैं, पुलिस कमिश्नर भी मौके पर हैं, ज्वाइंट कमिश्नर मौके पर हैं, डीसीपी एसके सिंह यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और बात अगर करी जाए तो कई थानों की फोर्स यहाँ पर मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर बिल्कुल भी जाम नहीं लगने दे रही है जिससे किसी तरह कोई समस्या उत्पन्न हो। और बात अगर की जाए यहाँ पर तो पीएसी को तैनात कर दिया गया है। पीएसी तैनात होकर के सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है, क्योंकि हाईवे पर ही शुभम का घर पड़ता है, जो पैतृक निवास है। वैसे तो शुभम श्यामनगर में रहता था, अभी 1.5 साल पहले ही नया फ्लैट खरीदा तो परिवार वालों के साथ वहां पर शिफ्ट हो गया था जाकर के। लेकिन अभी मौजूदा समय में जो उसका शव है उसको पैतृक घर में लाया जा रहा है, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई माहौल ना बिगड़ सके या क्योंकि हाईवे पर घर है और कोई समस्या ना उत्पन्न हो, इस वजह से यहाँ पर एहतियातन पीएसी को तैनात कर दिया गया। जी शक्ति प्रांजल, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप